हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। ओके, सो आज हम करेंगे हमारे इंग्लिश रीडर का अगला पोएम, पोएम 3, अ लिटिल फ्रॉग। सो ये है हमारा पोएम अ लिटिल फ्रॉग। ठीक है, तो इसमें हम एक फ्रॉग के बारे में रीड करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स रीड एंड रिसाइट द पोएम। तो चलिए पहले हम पोएम को रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं। I have a little frog, his name is Tiny Tim. I put him in the bathtub to see if he could swim. He drank up all the water and gobbled up the soap. And when he tried to talk, he had a bubble in his throat. सो हमने अभी पोएम को एक बार पढ़ लिया है, तो अभी हमें क्या समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर एक बॉय है, देख सकते हैं आप पिक्चर में, और उसके पास एक छोटा सा फ्रॉग है, लिटिल फ्रॉग, यानी एक छोटा सा मेंढक है। ठीक है, सो वो अपने मेंढक के बारे में बता रहा है हमको। क्या बता रहा है, देखिए, I have a little frog. मेरे पास एक छोटा सा मेंढक है। I have a little frog. His name is Tiny Tim. और उस फ्रॉग का नाम क्या है, टाइनी टिम। टाइनी मतलब क्या, छोटा। ओके, सो टाइनी का मतलब भी स्मॉल, छोटा सा होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा छोटा हो उसको हम टाइनी बोलते हैं। सो ये फ्रॉग का नाम क्या था, टाइनी टिम। ओके, याद रखना, फ्रॉग का नाम था टाइनी टिम। आई पुट हिम इन द बाथटब। मैंने उसको बाथटब में डाला। किसको, टाइनी टिम को, लिटिल फ्रॉग को मैंने बाथटब में डाला। किस लिए डाला, टू सी इफ ही कुड स्विम, देखने के लिए। टू सी मतलब देखने के लिए कि क्या वो तैर पाएगा। ठीक है, सो ये जानने के लिए, ये देखने के लिए जो है इस लड़के ने अपने छोटे से फ्रॉग को जो है पानी में डाला था, यानी बाथटब में डाला था, देखने के लिए कि क्या वो तैर सकता है। पर क्या हुआ, ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर। ड्रैंक अप यानी पी लिया। तो पर हुआ क्या, लिटिल फ्रॉग ने जो है ऑल द वाटर, सारा पानी जो है उसने पी लिया। उसने स्विम नहीं किया पानी में, उसने क्या किया, उसने सारा पानी पी लिया। एंड गॉबल्ड अप द सोप। गॉबल्ड मतलब क्या, जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ को खाना। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं ना, कुछ निगल लिया। जब हम कुछ चीज़ मुंह में डालकर बिना चबाए जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं गॉबल्ड। ओके, गॉबल्ड अप द सोप। सो लिटिल फ्रॉग ने क्या किया, सारा पानी पी लिया और सोप को भी जो है जल्दी जल्दी से निगल लिया। ठीक है, एंड व्हेन ही ट्राई टू टॉक, और जब उसने बात करने की कोशिश की, जब उसने ट्राई किया टू टॉक, बात करने के लिए, तब क्या हुआ, He had a bubble in his throat, यानी उसके मुंह से क्या निकला, बबल। ठीक है, थ्रोट क्या होता है, गला, गले को हम थ्रोट बोलते हैं। सो थ्रोट से क्या निकला, उसके गले से क्या निकला, बबल्स निकले, है ना। आपने नहाते टाइम देखा होगा, है ना, जब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो क्या निकलता है, साबुन से छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो लिटिल फ्रॉग है, उसने सोप को खा लिया था, तो उसके मुंह से भी क्या निकला, छोटे छोटे सोप के बबल्स निकले, क्योंकि उसने तुरंत सोप को मुंह में डाल के निगल लिया था। बस इतना ही है पोएम। ठीक है, सो ये बॉय जो है एक अपने फ्रॉग के बारे में वो बात बता रहा है जो उसके साथ हुआ था। ठीक है, सो इतना ही है, ये छोटा सा पोएम है, सिर्फ 8 लाइन्स का। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखिए वर्ड्स दिए हैं, तो आपको ये भी पढ़ने हैं। इसका मीनिंग भी दिया है, गॉबल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, गॉबल्ड यानी किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खा के निगलना। ईट क्विकली, जल्दी से खा लेना। बबल, बबल क्या होता है, छोटे से एयर के बॉल्स, यानी जो साबुन से निकलते हैं छोटे छोटे झाग जैसे बबल्स। ठीक है, तो इतना ही है ये पोएम।
आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा अ लिटिल फ्रॉग। ओके, तो चलते हैं अब इसकी बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। सो पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें फिल करना है। ओके, सो नंबर 1 क्या है? द फ्रॉग्स नेम इज डैश। फ्रॉग का नाम क्या था, है ना? क्या था फ्रॉग का नाम? फ्रॉग का नाम हमने पढ़ा था चैप्टर में। फ्रॉग का नाम है टाइनी टिम। ओके, TINY, टाइनी और टिम। सो फ्रॉग का नाम था टाइनी टिम। देन नंबर 2, द चाइल्ड पुट द फ्रॉग इन द डैश। चाइल्ड, उस लड़के ने फ्रॉग को कहाँ डाला था? कहाँ डाला था? बाथटब में। ठीक है, सो हम यहाँ पे बाथटब लिखेंगे। नेक्स्ट वन, द फ्रॉग हैड अ डैश इन हिज थ्रोट। सो फ्रॉग के गले से क्या निकला था? बबल्स निकले थे। जब उसने सोप खाया था उसके मुंह से बबल्स निकले थे, है ना? सो हम यहाँ पे बबल लिखेंगे। ठीक है, देन 4th नंबर पे, द डैश ड्रैंक अप ऑल द वाटर। सारा पानी किसने पी लिया था? फ्रॉग ने, द लिटिल फ्रॉग ने। सो हम लिखेंगे द लिटिल फ्रॉग। ठीक है, सो द लिटिल फ्रॉग drank up all the water. The frog gobbled up the dash. फ्रॉग ने जो है क्या गॉबल कर लिया था? फ्रॉग ने जो है क्या निगल लिया था? गॉबल्ड अप द सोप, है ना? फ्रॉग ने जो है जल्दी जल्दी से सोप खा लिया था, तो हम यहाँ पे सोप लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया हमने। आगे क्या है? सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हैव यू सीन अ बबल वाइल टेकिंग अ बाथ। आपने क्या बबल देखा है नहाते टाइम? यस, है ना? आप सब ने देखा होगा। तो सर्कल द पिक्चर ऑफ अ बबल। इसमें से बबल कौन सा है? ये है ना? सो मैं यहाँ पे सर्कल मार देती हूँ। ठीक है, सो बबल दिखने में ऐसे होता है ना, कलरफुल बॉल्स होते हैं एयर के। ये क्या है? ये तो एक वाटर ड्रॉप है, यानी पानी की एक बूंद है। ओके, और ये होता है बबल। सो इसको सर्कल मारना है। आगे देखिए, आगे एक राइमिंग वर्ड्स के एक्सरसाइजेस है। देखिए यहाँ पे जो है टिम एंड स्विम आर राइमिंग वर्ड्स। टिम और स्विम जो है राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि उनका एंड क्या हो रहा है? IM, इम से एंड हो रहा है। ठीक है, सो हमें 2 मोर वर्ड्स लिखने हैं जो इम से एंड होता हो। ठीक है, सो बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टिम, स्विम, देन यस हम लिख सकते हैं स्लिम। ठीक है, SLIM, स्लिम, ट्रिम। इस तरीके से आप कोई भी 2 राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखिएगा। ओके, देन आगे क्या है? फाइंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे हमें जो है 2 वर्ड्स बनाने हैं जिसके मीनिंग सिमिलर हो, यानी जिसका मतलब सेम हो। तो यहाँ पे ये पोएम से ढूंढना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे L दिया है, L डैश और T डैश। सो पोएम में जब मैंने देखा मुझे 2 वर्ड्स मिले, लिटिल। ओके, L से स्टार्ट हुआ लिटिल, और उसी का सेम मीनिंग होना चाहिए जो कि है टाइनी। ओके, सो लिटिल का मतलब भी छोटा, टाइनी का मतलब भी छोटा। सो ये दोनों वर्ड्स हमें मिले हैं जो हमने पोएम से ढूंढे हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या पूछा है? देखिए, अ फ्रॉग कैन हॉप ऑन लैंड एज वेल एज स्विम इन वाटर। जो एक फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकती है और लैंड पे भी रह सकती है। ठीक है, वो लैंड में भी रहती है और पानी में स्विम भी करती है। सो हमें ऐसे 2 और एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं जो बोथ लैंड और वाटर में रहता है। ठीक है, जो पानी में भी रह सकता है और ग्राउंड में भी रह सकता है, यानी लैंड में भी रह सकता है। सो एक है हमारा टॉर्टॉइस। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्टॉइस, और दूसरा हम लिख सकते हैं क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ। ठीक है, क्रोकोडाइल्स। सो क्रोकोडाइल्स भी वही है जो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, और दूसरा टॉर्टॉइस। ओके, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए अपोजिट वर्ड्स की एक्सरसाइजेस है, वर्ड बिल्डिंग। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, हमें एक हर वर्ड का उसके ऑपोजिट वर्ड से मैच करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। आप लाइन बना के भी ड्रॉ कर सकते हो या नंबर डाल के भी उनको मैच कर सकते हो। ठीक है, सिट, सिट मतलब क्या होता है? बैठना। सो उसका अपोजिट क्या है? स्टैंड। अप, ऊपर। सो का अपोजिट हो गया नीचे, डाउन, अप, डाउन। हॉट, गरम। ठंडे को क्या बोलेंगे? कोल्ड। ओके, हॉट, कोल्ड। देन फैट, मोटा, और पतला,
thin. देन टुडे आज, सो कल को क्या बोलेंगे येस्टरडे. देन डे दिन, रात को क्या बोलेंगे नाइट. हेवी भारी, हल्के को क्या बोलेंगे लाइट. एम्प्टी खाली, भरे हुए को क्या बोलेंगे फुल. फास्ट मतलब तेज, ठीक है. सो धीरे धीरे को क्या बोलेंगे स्लो. देन टॉल लंबा, ओके. तो छोटा हो गया शॉर्ट. ओके, तो इस तरीके से आपको मैच करने हैं और ये सारे ओपोजिट्स जो है आपको याद भी रखने हैं, ठीक है. सो एग्ज़ाम में आ सकता है कि कोई भी 2 वर्ड दिया, 2-3 वर्ड दिया और उसका अपोजिट लिखो. सो यू हैव टू लर्न दिस अपोजिट वर्ड्स, ऑल द अपोजिट वर्ड्स. ओके. ओके, सो हमारा पोएम यहाँ पर फिनिश हो गया है. ये बहुत छोटा सा पोएम था और इसके एक्सरसाइजेस भी बहुत छोटे हैं और इजी हैं. ओके, तो आपको ये पोएम याद करनी है. ओके, सो अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.